हेलो स्टूडेंट, आज ये इंग्लिश स्पोकन क्लास का 4th डे है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोलचाल की भाषा में और आपके इंग्लिश कोर्स के लिए भी। तो आप लोग देखिए, समझिए और इनको याद कीजिए। इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस, अगर आपको ये कहना हो अच्छा होता यदि आप यहाँ आ जाते, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? It would have been better if, इसका मतलब है अच्छा होता यदि, अच्छा होता यदि। इसके बाद अब आप जो बनाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, इसके बाद हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम हियर। It would have been better if you had come here. Second, अच्छा होता यदि आप वहाँ ना जाते, अच्छा होता यदि आप वहाँ ना जाते। इस तरीके के सेंटेंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे ये ऊपर वाला बनाया हमने। It would have been better if you had not gone there. अच्छा होता यदि, इसकी एक इंग्लिश यही है, इफ़ इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, और इसके बाद दूसरा सेंटेंस हैड की सहायता से, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। देखें, अच्छा होता यदि आपके पास एक बाइक होती। It would have been better. It would have been better if you had a car. Had ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद थर्ड फॉर्म है हैव की, हैड अ कार। कभी कभी आपने ऐसे सेंटेंस के 2 बार हैड आता है और आप इसमें संदेह करते हैं कि 2 बार हैड कैसे आ सकता है। तो देखिए, एक हैड तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड हैव की थर्ड फॉर्म है। अच्छा होता यदि आज बारिश हो जाती। It would have been better if the rain had come today.
दूसरा, यदि वह यह पाठ पढ़ लेता तो अच्छा होता। सेंटेंस वही है, हमने इसको दूसरे तरीके से लिख दिया कि यदि वह यह पाठ पढ़ लेता तो अच्छा होता। हम पहले कह रहे थे अच्छा होता यदि वह पाठ पढ़ लेता, एक ही बात है, बनाएंगे हम बिल्कुल वैसे ही। इट वुड हैव बीन बेटर if he had read this lesson। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं। अब थोड़ा दूसरे प्रकार के सेंटेंस देखें। हम कभी कभी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि हमने किसी से कोई बात की और वो रोने लगा, तो हम कहेंगे इसमें रोने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है। इसमें रोने की क्या बात है। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, What is there to weep? What is there to weep? इसमें रोने की क्या बात है। इसमें हंसने की क्या बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही, What is there to laugh? What is there से ही बनेंगे और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगती है तो लाफ आ जाएगा। What is there to laugh? 8 नंबर, अगर आप पूछते हैं किसी से कि मैं आपका ये पेन ले लूं, तो वो कहता है आप इसमें पूछने की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो व्हाट इज देयर टू आस्क, इसमें पूछने की क्या बात है। अगर पास्ट टेंस में हमें कहना हो कि इसमें कहने की क्या बात थी, कभी कभी हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, ये कहने की बात थी, यह कोई कहने की बात थी, या है यह कोई कहने की बात है। अगर हम ऐसे कहते हैं यह कोई कहने की बात है या कहने की बात थी, इसमें कहने की क्या बात थी, ये दोनों एक ही सेंटेंस है और बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। वाट वाज, केवल इज की जगह वाज कर देंगे। वाट वाज देयर टू से, और अगर हमें कहना हो इसमें मना करने की कौन सी बात थी, कौन सी या क्या एक ही बात है। इसमें मना करने की क्या बात थी, इसमें मना करने की कौन सी बात थी, एक ही बात है।
व्हाट वाज देयर टू मना करना, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। इस तरीके के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपने देखा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। तो आज ये चौथा दिन था इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस का, तो आज आप ये देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं। आज इतना ही और कल फिर देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।